आपका कच्चा छः का एनसीईआरटी में हम बताने जा रहे हैं कि गांव और शहर और व्यापार में क्या क्या अंतर और क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं। चलो हम चैप्टर शुरू करते हैं, जिसमें एक बच्चे से शुरू हुआ है को दुकान के प्रभाव से जिसमें प्रभावकारी में व्यापारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे औजारों को बेचने के लिए रखे थे। दूसरे पट्टी पर चल रहे औजारों के लिए बने लिए दो लोहे के एक अक्षर जिसे गरम उड़ कर के पीट रहा था, जिसे प्रभावकारी जिसमें उड़ और मज़ेदार में लग रहा था। आप लोग ये देख सकते हैं, ये मतलब लोहे को ये पीट रहा था। इन लोगों को जिस लोगों के बारे में पीट रहा था, जहाँ पर पट्टी अट्टी होती है, आप लोगों ने देखा होगा। कभी जाना है शहर में तो देखना, तो वहाँ पर भी बताया जाता है इन लोगों के बारे में। तो आपके बारे में बताते हैं। लोहार, लोहे और औजारों की खेती। लोहे और औजारों की खेती कब होती है? लोहे का प्रयोग आज का एक आम बात है, जिससे चीज़ों को हमारी रोजमर्रा की जाने वाली जिंदगी का हिस्सा बन गई है। जिसमें इन उपमहाद्वीपों में लोहे का प्रयोग लगभग 3,000 साल पहले शुरू हुआ था, जिसे महापाषाण काल जिसे कब्रों और लोहे के औजारों हथियारों की बड़ी संख्या में मिले। इसके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार बढ़ते हुए उपयोग में प्रमाण मिले, जिसे जंगलों में सांप, कुल्हाड़ियों और औजारों के लिए फल शामिल। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा है कि यह लोहे का फल इस्तेमाल करने के लिए उत्पादन करते हैं, जिसमें लोहे कृषि और उत्पादन करने वाले किले सिंचाई के समुदाय में यह बिना राजाओं के लिए किए जाने वाले राज्यों में बनाने के लिए मुश्किल था। जिस तरह एक विकास में नए रोपाई की महत्वपूर्ण है, जिसे करने वाली जिसमें सिंचाई के लिए उपयोग में करने वाली के लिए तालाब, कुएं और संसार में के औजारों को सूची में चित्रा में हिस्सा के लिए कुल्हाड़ियों और रस्सियों के लिए कि औजारों को बारे में सूची करने वाली के लिए किए गए, जिसमें तुम रोजगार करते हैं। इसमें बताया गया कि जो लोग हैं कैसे लोग और कृषि उत्पादन के उपयोग में करते हैं, जिसके लिए की जाती हैं। और इसी चार्ट में तुमने परिवर्तन मत दिखाने वाले के लिए की गई, जिससे दुकानों में सही पाएगा, जिसे दूसरों लोगों को द्वारा परिश्रम किया जाता है, जैसे किसानों के लिए लाभ मिला, क्योंकि यह इसमें करने वाले के लिए निश्चित कर घाटे करने वाली, जिससे किसानों के उत्पादन में बढ़ता था, जिससे राज्यों में औजारों में बनाई गई धन की खर्च की जाती है, जिससे कि सभी की सुविधाओं को प्रभावित किया जाता था। अभी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि आप लोग बाजार जाना तब देखना लोहे को पीटते होंगे, और उसके आप जानते होंगे हिंदी में हंसिया, फोड़ा और ऐसे भी औजार बनाते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग अपने घरेलू जीवन में करते हैं। किसानों पर कर लेते हैं। सिंचाई का प्रभाव करते हैं, जिससे राजाओं को रोजी करने वाले के लिए बनाने के लिए धन लेते हैं, जिसमें कृषि उत्पादन और करने वाले के लिए राजस्व आय है। अब आपका दूसरा चीज़ होता है, मैंने इसलिए आप लोग सोच रहे होंगे कि अलग अलग पेज क्यों कर रहे हैं। मैंने इसलिए किया कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आए और कृषि का उत्पादन कर बढ़ाया, जिससे राजस्व का भी बढ़ाना। गांव में कौन रहती थी? इन उपमहाद्वीप वाली दक्षिण में और तथा उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गांव के लिए कम 3 तरह लोग रहते थे, जैसे तमिल के क्षेत्र और बड़े भूमियों में बेलवाती साधारण में और हलवाओं के उत्करण में, जैसे भूमिहीन मजदूर और दास कैंडीडान और आदिकाल में कहलाते हैं। जैसे देश के उत्तरी हिस्से में करने वाले प्रभाव के लिए व्यक्ति के ग्राम में कहलाता है।
तथा अक्सर में यह परिस्थिति में करने के लिए लोगों में कई पीढ़ी बनाए रहती है। जैसे यह करने वाले के लिए प्रेसिंग करने वाले के लिए वो जाए ग्रामीण के लिए आमतौर पर यह गांव में बड़े हिस्से में होता है, जिसमें कि साधारण और इनकी है जिनके ग्रामीण में दास की जमींदारी करने वाली इसमें एक अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण है। जिसमें प्रथा या एक बूढ़ा करने वाली वसूलों को करने वाले के लिए सौंप देते हैं, जिसे न्यायालय के लिए कभी भी पुलिस का काम भी करते थे। जैसे ग्रामीण के बोझकों और अलावा यह स्वतंत्रता के भी थे, जिनकी गिरफ्ती और रहने वाली ज्यादातर के छोटे किसानों में इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री और पुरुषों की जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, जिन्हें दास और कर्मचारी। जैसे पहले आप लोगों को मैंने बताया कि अशोक ने जो दासों को 1 लाख दास और को कैद कर लिया मात्र 8 साल में, जिसमें आधी दूसरे कर्मचारी जमींदारों को लेकर के काम करके यह जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांव में लोहार और कुम्हार बढ़ाई और बुनाई के जैसे कुछ परिवार में मिले हैं। इसमें प्राचीनतम तमिल की रचना है, जिसे प्राचीन तत्वमाई रचनाओं को संग्रहित में की जाने वाली इनकी रचना आज से 1300 साल पहले की है, जिसकी संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मुद्रित करने वाली की लिपि है, जैसे कवियों में मुद्रित करने वाली खड़े संकलन के नामों से करने वाली लिपि में की जाने वाली संगम में हमेशा पाए जाते हैं। साहसिक एकता, जिसमें साहसिक में समानता आयताकार, जैसे कभी कभी यह कभी कभी वर्गाकार में गोल होते थे, जिसमें यह धातुओं में चादर और काट कर बनाए जाते हैं। आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ रहा है तो लाइक करना और शेयर करना और बताना, मैं और अच्छी तरीके से समझा दूंगा आप लोगों को। बस आप लोग लाइक और शेयर करना, मेरी जल्दी से चैनल सब्सक्राइब हो जाए, जिससे ज़्यादा तय करने वाली जिसमें धातुओं की चपटे गोलाओं को बनाए के करने वाले के लिए किए जाते हैं, जिसमें सिक्कों को लिखा जाने वाले के लिए नहीं हुआ था, जिसमें बल्कि ये करने वाले के लिए जिसमें उपाय में उठाए जाते थे, जिसमें इसलिए आया था और सिक्कों के कहलाते हैं। इस सिक्के के उपमहाद्वीप में लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं, जिसमें ईसा के आरंभिक दशकों में प्रचलितम रहे जाते हैं। सिक्के पुरातात्विक करने वाले के लिए इसे हजारों साल में मिले हैं, जैसे पुराने आयताकार में सिक्के जिसमें 3000 साल करीब 3000 साल से चले हैं, जिन्हें नीचे दिए गए चांदी और तांबा के नहीं